झारखंड की आबकारी नीति में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नई जानकारियां मिल रही हैं। इन दिनों एक बैंक गारंटी का मामला काफ़ी सुर्खियों में है, लेकिन उसमें जिस कंपनी को आरोपी बनाया जा रहा है या झारखंड स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अथवा आबकारी आयुक्त जो हैं उन्हें दोषी करार दिया जा रहा है। यह एक खास कंपनी है GDX फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कंपनी को झारखंड सरकार ने पलामू, गढ़वा, लातेहार से मैन पावर एजेंसी के रूप में निष्कासित कर दिया था। 30 नवंबर 2023 को इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इसके बाद से यह कंपनी सरकार पर लांछन लगाने अथवा कई गंभीर आरोप लगाने का कार्यक्रम जारी रखने की कोशिश में है। इसी सिलसिले में एक बैंक गारंटी का मामला सामने आया है जो बिल्कुल निराधार और असत्य है। हम आपको बताएं कि झारखंड के 2 जोन में हरियाणा की कंपनी RK ग्रुप यानी कि RK एंड कंपनी मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड प्लेसमेंट एजेंसी का काम कर रही है। पहले इन्हें सरायकेला, खरसावां और चाईबासा जिला दिया गया था। बाद में इन्हें संथाल परगना के 6 जिलों में मैन पावर एजेंसी का काम करने का जिम्मा दिया गया। अब बताया जाता है कि इन्हें 3 और जिले झारखंड स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रदान किए हैं। इसी कंपनी की तो बैंक गारंटी JSBCL में जमा की गई थी। उस समय कतिपय कारणों और क्लरिकल एरर की वजह से 4,76,91,328 रुपये का बैंक गारंटी जो 22 सितंबर 2023 को निर्गत हुआ था और एक और बैंक गारंटी जो 3,74,01,995 रुपये का था और यह 25 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। इन दोनों बैंक गारंटी में झारखंड स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड लिखा गया था, जबकि उसे तुरंत 24 घंटे के अंदर झारखंड स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। इसके लिए HDFC बैंक के आला अधिकारियों ने मेल कर सरकार को यह बताया कि क्लरिकल एरर की वजह से ऐसी भूल हुई थी, जिसके चलते झारखंड स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम पर बने बैंक गारंटी को फिर दोबारा सुधार कर उसे झारखंड स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। अब आपको यह बताएं कि RK ग्रुप के बारे में यह कहा जा रहा है कि इसने गलत बैंक गारंटी दिया, लेकिन यह सच्चाई छुपाई जा रही है कि बैंक गारंटी में जो गलतियां थी उसे 24 घंटे के अंदर ही सुधार लिया गया और सरकारी महकमे यानी झारखंड के आबकारी विभाग, उत्पाद विभाग और अन्य अधिकारियों को इसकी जानकारी तुरंत मेल के द्वारा दे दी गई। अब यह भी GDX फैसिलिटीज़ एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्रसारित किया जा रहा है कि सितंबर माह में जारी बैंक गारंटी के आधार पर RK एंड कंपनी मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड ने 7 से अधिक जिलों में 150 से 200 करोड़ का कारोबार किया। तो इसमें गलती कहाँ है? गलती किसी की नहीं है। उस कंपनी ने बैंक गारंटी जमा की और प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में संथाल परगना के 6 जिले, कोल्हान के 2 जिले और इधर रिसेंटली 3 और जिलों में काम करना शुरू किया है। और इससे पहले जो थी गुजरात की विजन कंपनी 7 जिलों में काम कर रही थी। RK एंड कंपनी अब 8 से अधिक जिलों में काम कर रही है। इसके अलावा धनबाद में भी प्लेसमेंट एजेंसी का जो काम है वो फाइनल कर दिया गया है। रामगढ़, बोकारो और एक अन्य जिले का भी काम फाइनल हो गया है। तो कुल मिलाकर झारखंड का उत्पाद विभाग, जिसका रेवेन्यू कलेक्शन का लक्ष्य 2200 से 2300 करोड़ रुपए सालाना होता है, उस रेवेन्यू कलेक्शन के लिए 1580 दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी काम कर रहे हैं और सरकार को रेवेन्यू देने का काम कर रहे हैं। यह अलग बात है कि ओवर प्राइसिंग और नकली शराब के मामले में अलग अलग समाचार कई जगहों पर प्रकाशित होते हैं, लेकिन जिस तरह एक निष्कासित और ब्लैकलिस्टेड मैन पावर एजेंसी दूसरी मैन पावर एजेंसी के कागजातों का इस्तेमाल कर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, यह सही नहीं है। इसका झारखंड राज्य शराब व्यापारी संघ ने भी आलोचना किया है। संघ के महासचिव सुबोध जायसवाल ने कहा है कि
इस तरह किसी एक कंपनी को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि बैंक गारंटी सही थी, जबकि कुछ प्रिंटिंग एरर की वजह से उस बैंक गारंटी का इस्तेमाल नहीं किया गया, उसे तुरंत सुधार लिया गया। अब इस मामले पर उत्पाद आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और अन्य अधिकारियों को घसीटा जाना उचित नहीं है, क्योंकि अब रेवेन्यू ईयर यानी कि 2023-24 के वित्तीय वर्ष में अब मात्र 3 महीने का समय रह गया है और अब फोकस होना चाहिए कि कैसे जो टारगेट है लक्ष्य का उसे प्राप्त किया जाए। नमस्कार, जोहार।